बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सरहद पार की भी दोबारा शुरू करते हैं और खबरों पर आते हैं और आपको बताते हैं कि बीजिंग ओलंपिक के अंदर क्या कुछ हो रहा है। बीजिंग ओलंपिक के बहाने इमरान खान, जिनपिंग और मीटिंग हुई है पुतिन की, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। और जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग को लेकर ऑफिशियल नोट भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब यह बात साफ कर दी गई है कि रूस और चीन आपस में गैस पर समझौता करने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन सप्लाई चाइना को दी जाएगी और 10 बिलियन क्यूबिक मीटर हर साल ये सप्लाई जो है वो की जाएगी। जहां एक तरफ से विंटर ओलंपिक शुरू आज हो रही है, जिनपिंग, पुतिन और दुनिया भर के बड़े लीडर्स रूस के अंदर मौजूद, चीन के अंदर मौजूद हैं। वहीं पर अमेरिका की गहरी नजरें इस पूरी हलचल पर इस वक्त चल रही है और बड़ी गहराई के साथ इन पूरे मामलात को देखा जा रहा है। इमरान की मौजूदगी, रूस के सदर की मौजूदगी और चीनी सदर के साथ मुलाकातों का सिलसिला, इसे डिप्लोमेटिक लाइन पर काफी अहमियत के साथ इस वक्त देखा जा रहा है। क्या कुछ पूरी खबर है, इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे फॉरेन डेस्क से मेरे साथ रहमत कलीम ज्वाइन कर चुके हैं, जरा मजीद अपडेट लेते हैं। क्योंकि 10 बिलियन क्यूबिक मीटर हर साल गैस देने का ऐलान रूस की तरफ से किया गया और कहा गया कि जनाब ये पाइपलाइन जो है वो साइबेरिया से जो ऑलरेडी चल रही है वहां से दी जाएगी। यानी मामला खेल का था, खेल तिजारत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। रहमत, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरीके से इस पूरे बीजिंग ओलंपिक के साइड लाइन पर ये जो चल रहा है, आलमी ताकतें इसे कैसे देख रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल ओलंपिक्स के इस साइड लाइन पर जो कुछ चल रहा है उसको आप एक नए अंदाज में कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड लेवल पर एक नया जो ग्रुप बन रहा था उसको इस्तेहकाम देने की, उसको मजबूती देने की कोशिश है। खेल से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम अब से थोड़ी देर बाद बाकायदा तौर पर जिस खेल का आगाज होने वाला है उस खेल से पहले एक आलमी सतह पर नया खेल खेला जा रहा है और वो है कि सुपर पावर जो ममालिक अब तक के अपने अंडर में कुछ ममालिक को रख करके अपना अब तक के लोहा सेकते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि रूस और चीन खुद अमेरिका से पहले ही एक लंबी मुद्दत से खफा है और कई मामलों पर एहतजाज भी करते हुए देखा गया है। तलखियां अपनी जगह पर जगजाहिर है, लेकिन अब इन तलखियों को नए सिरे से एक बड़े पैमाने पर उभारने के लिए चीन और रूस एक स्टेज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जैसे ही बीजिंग पहुंचे, चीन के सदर से मुलाकात हुई। उससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पहुंच चुके थे, इनका 4 रोजा दौरा अलग है। लेकिन बेशतर बड़े बड़े ममालिक जिनमें अगर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और हिंदुस्तान को छोड़ दें तो बेशतर ममालिक की तरफ से मंदुबीन का आना ये एक ऐसी तस्वीर की जानिब इशारा करता है कि इस वक्त दुनिया फिर से 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक हिस्सा होगा जो अमेरिका की क़यादत में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, दूसरा हिस्सा होगा जो चीन या रूस की क़यादत में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन 2 लेवल पर जो 2 ग्रुप बंदी है, इस 2 ग्रुप बंदी को इन हवालों से बाकायदा तौर पर उसमें किसी किस्म का इल्जाम न लगे या इन तरह तरह के बयानात का सामने ना आए या किसी को कोई शिकवा ना हो, इसलिए बड़े बड़े डील भी किए जा रहे हैं। जिस साइड लाइन पर आपने गैस के हवाले से बात की, वो डील दरअसल इसी के लिए है कि इस जो मिशन है ग्रुप बंदी का अमेरिका के खिलाफ या अमेरिकी पार्टनर्स के खिलाफ, उस ग्रुप बंदी को किसी तरह से ब्लेम न किया जाए कि इस खेल के पीछे कुछ और खेल खेला गया है अमेरिका के खिलाफ। लेकिन दरअसल सच्चाई यह है कि सुपर पावर ममालिक के खिलाफ बाकायदा तौर पर 2 जो पावरफुल ममालिक हैं, रूस हो या फिर चीन हो, इन दोनों ने एक ऐसा खेल खेला है जो आने वाले दिनों में आपको ये तस्वीरें पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगी कि अब दुनिया पूरी तरह से 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और वो खेल अंदरूनी खाना आज खेला जा रहा है। रूस और चीन ने आज जब दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई उसमें चंद अहम और कई बड़ी चीजों को सामने आता हुआ दिखाई दिया। जब एलामिया जारी किया गया उसमें सीधे तौर पर पहली फुर्सत में अमेरिका का नाम लिया गया और अमेरिका को कहा कि अमेरिका जिस तरह से बायोलॉजिकल वारफेयर चला रहा है, इस प्रोग्राम को बंद करे। चीन, रूस और उसके हामी ममालिक अमेरिका पर यह दबाव बनाएंगे। एक दूसरी बात यह है कि नेटो की तौसीफ पसंदी को लेकर के सीधे तौर पर दोनों मुल्कों ने एहतजाज किया और इसकी मुखालफत की और कहा कि नेटो में वसअत अब नहीं होनी चाहिए। रूस ने सीधे तौर पर चीन को यह भी भरोसा दिलाया, जो एलामिया के मुताबिक है, वो ये कि चीन के ताइवान को चीन का मुल्क हिस्सा मानता है रूस, और ये बाकायदा तौर पर मानता रहेगा और इसके लिए जो भी सपोर्ट होगा हम चीन को करने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर ने सीधे तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर चीन और इस मामले की बात करते हैं वहीं पर तो यूक्रेन का मामला भी है, उस पर भी तो गुफ्तगू आज जो हमें डिप्लोमेटिक चैनल से पता लग रहा है, जरा जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि यूक्रेन वाले मामले पर भी कहीं ना कहीं गुफ्तगू हुई है, क्योंकि वहां पर भी तो आमने सामने मामला है।
जी बिल्कुल, चीन ने यूक्रेन पर रूस को सपोर्ट किया और रूस ने ताइवान पर चीन को सपोर्ट किया। ये दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। यही वजह है कि जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया में साफ तौर पर लिखा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज नेटो बाजाब्ता तौर पर रूस को गारंटी दे, जमानत दे कि उनकी सरहदें महफूज हैं। नेटो की वसअत के खिलाफ यानी नेटो में यूक्रेन की शिरकत को लेकर के जिस तरह से चीन ने रूस को सपोर्ट किया है, यह तस्वीर साफ करता है कि एक तरफ से रूस चीन को ताइवान के मसले पर सपोर्ट करता रहेगा और चीन भी रूस को यूक्रेन के मामले पर सपोर्ट करता रहेगा, जिस यूक्रेन को लेकर के रूस परेशान है। और पूरी दुनिया में और खासतौर से नेटो में एक नए अंदाज की हिकमत अमली तैयार की जा रही है, किस तरह से रूस को नेटो के खिलाफ जाने से रोकना होगा और किस तरह से यूक्रेन को एक सेपरेट मुल्क का दायरा देने के लिए उसको नेटो में शामिल करना होगा। तो ये जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है, जो स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, उस स्ट्रेटेजी के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर आज रूस के सदर को यह यकीन दिलाया गया है, बाज़ाब्ता तौर पर चीन के सदर की जानिब से, कि हम नेटो को एक तरफ से जहां कह रहे हैं कि उसमें एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, उसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी जानिब हम ये भी कह रहे हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा इस पर भी बात और कीजिएगा कि बेगाने की शादी पर अब्दुल्ला दीवाना इमरान खान वो भी तो मौजूद है वहां पर, क्या कुछ अपडेट है उसके हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 4 दिनों के दौरे पर कल पहुंचे हैं बीजिंग में आज उनकी मुलाकात हुई है चीन के सदर शी जिनपिंग से। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के पीछे की जो कहानी है वो दरअसल एक लोन का है के बारे में है, लेकिन उस लोन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो सामने चीज़ें आई हैं, जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया है कि चीन के साथ जो सीपैक का मामला है, सीपैक का मुआहदा है, उस मुआहदे को अब दूसरे लेवल पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। उस दूसरे लेवल में जो होना है वो ये है कि जो सनअती उमूर है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तहकम करने के लिए दोनों हुकूमतों ने मिल करके ज्वाइंट एक मैकेनिज्म तैयार किया है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तैयार किया है। इन दोनों इस ग्रुप का काम होगा कि हम दूसरे मरहले में किस तरह से सीपैक को आगे बढ़ें और सनअती को यानी इंडस्ट्रीज को लेकर के किस तरह से बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि क्या कुछ चल रहा है जी इंटरनेशनल सिनेरियो में। इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें रूस भी है, इसमें चीन भी है, बीजिंग ओलंपिक्स है जिस पर भारत ने बाइकॉट किया है। भारत की तरफ से कोई भी सफीर वहां पर नहीं जाएगा, खिलाड़ी जो है वो जरूर जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल ओपनिंग और क्लोजिंग दूरदर्शन पर भी नशर नहीं की जाएगी। ऑफिशियल स्टैंड जो है वो भारत की तरफ से एहतजाज